चंचलता, लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता। चंचल माने कभी इसके घर, कभी उसके यहाँ, कभी वहां। लेकिन भगवान के धाम में चंचलता का जो त्याग करके और अखंड शांत रूप से भगवान के श्री चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे माने लक्ष्मी जी अपना लीला कमल घुमाती हैं, लक्ष्मी जी चलती हुई, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो मैं उन्हें बुहार रही हूं। वो कमल ऐसे घुमाती चलती हैं तो दीवारों में लगता है जैसे कमल से ये इसमें सफाई कर रही हूं। अब ब्रह्मा जी कह रहे प्यारे देवताओं, मिल गया। हाँ, जिस समय दासियों को साथ लिए अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं। हाँ, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की एक तो बोल लेगा ऐसे थोड़ा, जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं संसार की, वे उस बैकुंठ धाम में नहीं जा सकते। सर बोलो, उस बैकुंठ धाम में नहीं जा सकते। हाँ, तो पूरा करोगे ना जब रुकेगा। तो इसका मतलब सब पढ़ रहे एक साथ। हाय जब वे, अब अभी नहीं, अंतिम जहां सेंटेंस पूरा होगा। हाय जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं संसार की, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। लक्ष्मी जी, आहा इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। हाँ, मनुष्य योनि की, इसी में तत्व ज्ञान, मनुष्य योनि में तत्व ज्ञान होता है और नहीं होता, और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी यानी भगवान की सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवाधिदेव श्री हरि का चिंतन, निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा जब चलती है, अनुराग जन्य विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, मैं परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम में केवल वे जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित है ना सनकादि मुनि उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 डोढ़ियां पार करके जब वे माने कौन, सनकादि, जब वे 7वीं सीढ़ी पर डोढ़ी पे पहुंचे गए, तब वहां उन्हें हाथों में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। 2 उन्होंने भगवान के पार्षद देखे। सनकादि जब गए बैकुंठ धाम में, एक बार की बात है, उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी बहुएं फड़कते हुए नासिकारंध्र और अनुनयों के कारण उनके चेहरों पर दे रहे थे। वे दोनों उनको वहां पर पहरेदार मिले, डोढ़ी पे 7वीं पे जाकर मिले।
उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण सनकादि उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोडी लांग कर आए थे ना, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी कि भाई चले जाना क्या, तो दोनों पहरेदार पार्षद उसमें भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी सनकादि तो उन्हें क्या रोक टोक थी। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से और दिगंबर वृत्ति से यानी नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत, भगवान का स्वभाव नहीं ऐसा, सनकादि के तेज की हंसी उड़ाई। वे जो तेजस्वी थे भगवान के बालक भक्त, हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। जैसे जाते हो गेट में ऐसे बेंत अड़ा दी उन्होंने स्टिक अपनी। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। सनकादि के लिए थोड़े करना था, हे रुक जाओ, डंडा ला दिया। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने, और भी देवता थे अंदर सारे पार्षद, पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को, ये तो पूजा के पात्र थे यानी इनके तो चरण छूने चाहिए थे, इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके यानी किनके नेत्र, सनकादि के नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से, और वे इस प्रकार कहने लगे। अब सनकादि कहते हैं, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहां निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही होते हैं। तुम दोनों भी तो उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वरूप हैं, उनका किसी से भी विरोध नहीं है। फिर यहां ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर, यानी तुम हमें जो रोक रहे हो इसका मतलब पूछताछ करोगे, तलाशी लोगे, देखोगे। अरे भगवान के यहाँ तो सबका समान गति है, और हम ये तो महात्मा भगवान के उदर में, सनकादि कह रहे भगवान के उदर में ये सारा, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना, तुम तो वेद रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा, जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली कि हमारे से कुछ भय हो जाएगा जो हम सीधे चले गए, हम कुछ कर देंगे। तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का, यानी जिससे तुम्हारा कल्याण हो, अब हम दंड ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, हम वो विचार कर रहे हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में कहा जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये शत्रु निवास करते हैं। ललित जी आप क्यों नहीं बोलते हैं? प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। हाँ, सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। उन्हें पता चल गया ये तो भस्म कर देंगे, लेट गए में। वे जानते थे द्वारपाल कि उनके स्वामी श्री हरि भी बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने
अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसी से हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सदा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि हमें कहिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। भगवान की स्मृति को नष्ट कौन करता है? मोह। हमारे लिए भी बात है, हम अगर भगवान को याद नहीं करते जिस काल में, तो उसका कारण होता है मोह। मोह माने हम किसी और पर आसक्त जुड़ जाते हैं, शरीर में जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ा मोह तो है कारण शरीर। हम अपने को शरीर समझ के शरीर से प्यार करने लगते हैं, इसकी चिंता जो मोह है, इसलिए भगवान को भूलते हैं। फिर शरीर के बाद घर, देह, गेह, परिवार आदि, ये तन मन धन, इनमें हम ध्यान जब करते हैं तो ध्यान तो एक का ही होगा, चाहे भगवान का कर लो और चाहे संसार के कुछ लोगों का कर लो, तो उससे भगवान की स्मृति नष्ट हो जाती है मोह से। इसी को अज्ञान भी कहते हैं। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ, भगवान को अंदर खबर लगी बैकुंठ में कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब क्या हुआ? तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से पैदल नंगे चलकर ही वहां 7वीं डोडी पर बाहर आए, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं। भगवान कहें को चरणों को, भगवान उन चरणों से चलकर आए जिन चरणों को मुनिजन ढूंढते रहते हैं। सहज में पाते नहीं, भगवान के चरण का ध्यान भी नहीं होता। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय, यानी जिनमें वो समाधि लगाते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, वे श्री वैकुंठनाथ स्वयं अपने नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ उन पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चमर डोलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। ये देखा, प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं और उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि सुशोभित कर रहे हैं। हाँ बोलो। श्लोक संख्या बताओ, श्लोक संख्या बताओ। 30 बहुत दूर चले गए, तेज। अच्छा 30 में 308 पा गया, हम समझ गए। हाँ, उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख, है ना, उन द्वारपालों ने मिल गया भगवान, सबको मिल गया। हाँ, भगवान के शील स्वभाव के विपरीत, है ना, सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते, हाँ वो भगवान के विपरीत है, उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर टोक दिया। तो इसमें क्या पूछना, तेज की हंसी? इसमें ये पूछना जैसे कि वो वैकुंठ धाम है, हाँ, तो वहाँ पे तो मतलब कि इस तरह का कोई विकार आना ही नहीं चाहिए किसी के अंदर। हाँ गलत विकार का तो हम मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, ये उनके द्वारपाल थे, तो वहाँ पे फिर इन्होंने ऐसा काम क्यों किया? बहुत सुंदर। अब वहीं आ जाओ जहां तक हम आ चुके थे। कहाँ आए थे हम? ये अपना पेज है,
कौन से श्लोक पा गए थे हम? 40 हुआ, हैं 39 पूरा हुआ था। 39 हो गया था। हाँ 39 पे थोड़ा निशान लगा दिया। अब आपकी बात का उत्तर है, इस भाग श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आवेगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर आवेगा और पुराणों में। एक बात, ये जो थे क्या नाम द्वारपाल, इन्होंने और कुछ ऐसा ही लक्ष्मी जी कहीं से बाहर से आई बैकुंठ धाम में, और जब ये अंदर बाहर से आई तो इन्होंने कुछ डोढ़ी पे पहरेदारी में या उनका स्वागत करने में या उसमें कुछ इन्होंने प्रमाद किया, इन दोनों ने, जय और विजय ने। और अब देखो वहीं पे लिखा कि लीला भगवान की थी, वो कार्य भी, ये जो सब हो रहा है, यानी इनको जो बेंत अड़ाया और जो रोका भगवान के, ये इनका दोष नहीं है, भगवान की योजना है। ये फिल्म के पात्र हैं। ये कौन बनेंगे अब? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो इनको मुनि शाप देंगे, ये दोनों राक्षस विलन बनेंगे। तो नहीं तो ये बैकुंठ के सबसे बढ़िया पार्षद जय और विजय हैं दोनों। ये क्यों बनते खलनायक? तो सनकादि से शाप देने का एक वो कराया, बहाना निमित्त बनाया। तो ये दोनों हिरण्याकश्यप बनेंगे, फिर यही रावण कुंभकर्ण बनेंगे, यही शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। तो ये योजना भगवान की है। अब सनकादि ने ये क्यों किया? अब इसकी पहली कथा है कि लक्ष्मी जी नाराज होगी इन सनकादि, विजय, जय और विजय पे, ये पहरेदारों पे, दोनों पे, कि इन्होंने कुछ आने में, प्रमाद में, स्वागत में कर दिया, बेचारों ने कुछ हो गया। वो भगवान की लीला थी वहां भी, चूंकि इनको यहां भेजना था। तो लक्ष्मी जी, ये भी खोल दो। तो लक्ष्मी जी ने अंदर जाके भगवान को ये बात कही, ये तो दोनों बहुत, ये तो थोड़े अहंकारी हो गए हैं, ये ठीक नहीं है, और आप इनको दंड दीजिए। भगवान ने कहा शांत रहो, मैं अगर आपके कहने से दंड दूंगा तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि अपनी पत्नी के कहने से आके अपने इतने सुंदर 2 जय और विजय द्वारपालों को और दंड दे दिया। मैं इनका विधान और करता हूं क्या, कि रुको। तो तभी सनकादि आ रहे थे फिर, तो भगवान ने जय और विजय को प्रेरणा करी कि उनका क्या, वहां पर वर्णन है। भगवान ने कहा, ए जय विजय आओ, देखो अभी 1 घंटा हम किसी से नहीं मिलेंगे, समझ गए? तो उन्होंने कहा महाराज कोई भी हो, कि हम कोई भी हो, कोई भी हमें प्रतीक्षा कराना, एकदम मत मिलने देना, हम एकांत की कुछ वार्ता कर रहे हैं, समझ गए? और ये देख लिया था भगवान ने कि सनकादि चारों भाई आने लगे थे, ये ऋषि मुनि। तो भगवान को तो बहाना था, अब उधर ही सनकादि आए, तो इन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये वर्णन, उनका भगवान अभी आप प्लीज बैठ जाओ, ठाकुर जी कुछ गंभीर उसमें है, ये यहां पे वर्णन नहीं है उतना, अभी आएगा। और आप हमें रोक रहे हो? उन्होंने कहा भगवान का आदेश है कि बिना पूछे किसी को मत आने देना। हम ठाकुर जी से पूछ यहां, उनका हमारे लिए भी पूछ दो, भगवान हमारे लिए भी रोकेंगे, बात में बिगड़ गए और बस शाप दे दिया। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम्हारा काम पूरा हो गया, जो तुम्हारी नाराजगी थी तो तुम्हारे जिम में न लगा के मैंने इनको सनकादि के जिम में लगा दिया, और अब इनको ये दंड देंगे, और क्या होगा, ये राक्षस बनेंगे। हिरण्याकश्यप पेट में आ रहा है ना वो, तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों दिति के गर्भ में ये आएंगे उस ऋषियों के मुनियों के श्राप के कारण। तो ये भगवान की लीला की सारी कहानी स्टोरी है फिल्म की तरह, इसलिए इन्होंने सब ये किया, नहीं तो वे कभी ना करते। सनकादि को पहली बार किया आज, उससे पहले नहीं आते होंगे सनकादि। सीताराम भगवान की योजना थी, उनका भगवान की साजिश थी, ये सब लीला करनी थी, उन्हें श्राप दिलवाना था, अपना भले बनना था। भगवान ने आके कहा अरे अरे तो बहुत किया, ये क्या कर दिया, ये हो जा महाराज। भगवान ने नाटक करा उल्टा दिखाने को कि अरे पागलो क्या कर दिया ये तुमने महाराज जी, चलो 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 कोई बात नहीं, अब तो दे दिया तो दे दिया। वो सब नौटंकी थी भगवान की। सीताराम ये सब आज्ञा आएगा, सब लीलाओं में आता रहेगा। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर, ये लक्ष्मी जी की बात हो रही, झिलमिलाती हुई करधनी है ना भगवान की, और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी ठाकुर जी के, तथा में कलाइयों में सुंदर कंगन
अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। ठाकुर जी अभी बाहर आने लग रहे। ये रास्ते की बात है, अंदर से 7वें गेट पे डोडी पे जहां सनकादी हैं वहीं रुक गए ना। जय और विजय को साफ कर हो गया ना झगड़ा उनका, तो भगवान अंदर से आ रहे हैं सुन के ऐसे ऐसे हो गया बाहर। ये उसकी वर्णन कर रहे। भगवान के अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाली मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। यानी भगवान के जो कपोल थे गाल, उनकी चमक से कुंडल चमक रहे थे। कुंडल से गाल नहीं चमक रहे भगवान के। और भगवान की नासिका उभरी बहुत ही सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट तथा चारों भुजाओं के बीच हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। अब ठाकुर जी आने लग रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में कि गलित हो गया है, लक्ष्मी जी तो कुछ भी सुंदर नहीं जो भगवान सुंदर हैं, ये समझ लो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देवताओं इस प्रकार श्री हरि को देखकर मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्योंकि भगवान बाहर गेट पर आ गए 7वें। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके किनके नेत्र, सनकादि ऋषियों के, सनकादि के नेत्र भगवान की छवि को निहारते निहारते तृप्त नहीं होते थे। सनकादि, अगला क्लियर हो रहा, सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में, ये जू की तू तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना, ये जू का तू हिंदी अनुवाद है। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। किनके अंतःकरण में? सनकादियों के। उस समय में अपने शरीर को न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। सनकादि के भगवान के चरण कमलों की, यानी तुलसी की ऐसी सुवासित वायु है तुलसी मंजरी के, कि उनके हृदय खलबल होगी। भगवान का मुख नील कमल के अति सुंदर अधर कुंद कली के समान उनकी शोभा बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके कौन? सनकादि भगवान की झांकी करके, यानी भगवान की देख के कृतकृत हो गए और फिर पदम राग के समान सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उनका ध्यान करने लगे। भगवान के चरणों का ध्यान कर, चरणों का दर्शन किया भगवान के। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। देखो मुनिगण क्या करने लगे? जो अन्य साधनों से सिद्ध नहीं होती ऐसी स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न स्तुति, जो ये स्तुति करेंगे, ये स्तुति किसी अन्य साधन से नहीं मिलती, केवल ये स्वाभाविक भगवान की कृपा से मिलती है। जो स्तुति करेंगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अब स्तुति करेंगे। सनकादि बहुत बढ़िया स्तुति करेंगे। सनकादियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से
दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं। देखो अभी बात सुनो, हे भगवान आप अंतर्यामी के रूप से तो जो दुष्ट वाले चित्त वाले पुरुष सबके में रहते हैं। आप कोई कैसा हो, जड़ हो चेतन हो, सारे कुत्ता बिजली गधा हृदय में सबके भगवान हैं ही। तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, उनको आप अंदर उनके हृदय में आप महसूस नहीं होते, आपको देख नहीं पाते, ठीक है ना, जो दुष्ट चित्त वाले पुरुष हैं, जबकि आप रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराट, हृदय के बजाय आप तो हमारे नेत्रों के सामने हैं। जो हृदय में रहते हैं वो आज हमारे नेत्रों के सामने विराजमान है। प्रभो जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने, सनकादि के पिता ब्रह्मा हैं, आपका रहस्य जब वर्णन किया था उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे। जब हमारे पिताजी ने आपके बारे में सुनाया तो हमारी बुद्धि में तो आप तभी विराजमान हो गए थे। हम तो तब से आपको ऐसा ही देखते समझते हैं, आज आपका दर्शन हो रहा। किंतु प्रत्यक्ष दर्शन महान सौभाग्य तो हमें आज ही। अब आगे कहते हैं, भगवान हम आपको ही जानते हैं, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व। देखो जो ज्ञानियों का आपका परम तत्व परमात्म तत्व है ना, वही हमारे ठाकुर जी रामकृष्ण जी और नारायण होते हैं। वही परम तत्व का सगुण साकार रूप है। उसी परम जैसे जो बुढ़ों के लिए और उनके लिए जो पानी होता है, परम तत्व पानी वो लिक्विड होता है, बच्चों के लिए वही बर्फ होता है। वो सगुण साकार है। बर्फ पानी के अलावा थोड़े कुछ है। पानी रखा आधे घंटे में जम गया बर्फ, तो बच्चे बर्फ खाना पसंद करते हैं, और बीमार बुढ़े आदमी तो कहेंगे नहीं हम तो पानी वैसा पियेंगे सादा। तो वो पानी ही बर्फ है। तो बर्फ जो है पानी की सगुण साकार फॉर्म है। पानी में बर्फ में भेद थोड़ा ही आइसक्रीम उसमें, बताओ 5 मिनट में ये फिर पानी हो जाएगा। बाहर रख दो गर्मी में तो पानी हो जाएगा, और फिर में रखो पानी। तो ऐसे ही जो परम तत्व आत्मा परमात्मा तत्व स्वरूप ज्ञानियों का योगियों का होता है, वही भक्तों का राम कृष्ण नारायण शिव जी ये साकार होता है। जू का तो पानी अगुणई जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं। जैसे तुलसीदास ने लिखा, जैसे पानी में और बर्फ में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही निर्गुण निराकार अंतर में स्थित और सगुण साकार ठाकुर जी जो कन्हैया और राम जी हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। उन पसंद अपनी है। अब बच्चों का जी आइसक्रीम खाने में लग रहा, तो आइसक्रीम जमा जमा के खा रहे पानी की, और वैसे आदमी पानी पसंद कर रहे। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से, मेरा नहीं 46 के नीचे, अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। जो विशुद्ध विग्रह है आपका, अब ये भक्त जो रह रहे हैं इसमें आपके बैकुंठ धाम में, इनको आनंदित कर रहे हैं। अगर ये भक्त आपके सगुण साकार के भक्त ना होते ना, तो ये बैकुंठ धाम में ना होते ठाकुर जी के, ये कहां होते? ब्रह्मलोक में होते। ब्रह्मलोक में ज्ञानी रहते हैं सब। अब्रह्मभुवना लोका अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म का जो लोक है वो निर्गुण निराकार का, ध्यान का, समाधि का लोक है। तो वहां पर सब ज्ञानी ध्यानी योगी समाधिस्थ जाते हैं। वहां निर्गुण है, निराकार है, ना कोई विचार है, ना कोई शब्द है, ना रूप है, ना नाम, ना लीला, ना धाम, कुछ भी विशेषण। वो निर्विशेष केवल अखंड ज्ञान की सत्ता मात्र है, बस अनुभव है, वो ब्रह्मलोक है। लेकिन जो सगुण साकार के भक्त होते हैं, ये भगवान के बैकुंठ धाम में, या कृष्ण जी के गोलोक धाम में, या राम जी के साकेत धाम में, जैसा जिसका इष्ट होगा, शिव जी के शिवलोक में, वे वहां पे जाएंगे। तो वहां उनको भगवान का सगुण साकार रूप और लीला और नाम, उनके भगत, वो सब वहां जाते हैं। उनको निर्गुण निराकार ध्यान वाला पसंद नहीं, अंधेरा का ना इसमें तो हमें नींद आ जाएगी, हम नहीं करते। हमें तो सच्चों का सामने चाहिए, साकार चाहिए हमें तो बिल्कुल। तो ये कह रहे
हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही भगवान परमात्मा जानते हैं। कहा मिल गया पैराग्राफ? भगवान हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। हाँ, इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित, आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। वो भक्ति योग से वो अपने हृदय में भी दर्शन करते हैं, वहां भी भगवान की मूर्ति का दर्शन करेंगे। वहां पर वो ब्लैंक ज्ञान की सत्ता का नहीं करेंगे, वो निर्गुण है, निराकार है, बस ज्ञान मात्र है, आनंद ना चिन्ह मात्र है, नहीं करेंगे। वहां भी ठाकुर जी उनको मुस्कुराते, बंसी बजाते, जैसा जैसा जिसकी भाव है वो हृदय में भी उसी रूप में करेंगे। और तत्व वही होता है, पानी और बर्फ की तरफ फर्क कुछ नहीं। पसंद अब अपनी है, अब अपना टेस्ट है। प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग, आपकी कथाओं के जो रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। जो भगवान सगुण साकार के कथाओं के रसिक हैं, वे उस मोक्ष पद समाधि को कुछ नहीं गिनते। उनके नहीं, वो तो हमें तो भगवान की कथाएं लीला चाहिए। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भोंक भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना, बोला उसमें तो उनकी क्या रुचि है, कुछ भी नहीं होती उनकी। भगवान यदि हमारा चित्त तरह चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से सुशोभित रहे, जैसे तुलसी हर समय आपके चरण कमलों में रहती है, तो हम भी ऐसे रहने लगे और हमारा चित्त आपके चरण कमलों में ही रहे। मुख्य बात भगवान के चरण कमलों की है रहे, तो हमारे कान सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में चला जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान आपके चरणों में बना रहना चाहिए। हमारी वाणी आपकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करती रहनी चाहिए। भले हम नरकों में, हम इसकी कोई केयर, लेकिन नरकों में थोड़ी जाएगा, फिर चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु आपने हमारे सामने रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विशाशक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए आपके इस रूप का दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे जय विजयो सनकादि शापो नाम 15 अध्याय। जय विजय को सनकादि ने जो शाप दिया था, उससे संबंधित ये 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 16वां अध्याय। अब जय और विजय का क्या होगा? बैकुंठ से पतन होगा और ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बनेंगे, जो आगे भगवान की लीला में विलन बन के काम आवेंगे, है ना। और ये हिरण्याक्ष बन के यही तो पृथ्वी के साथ सुकर अवतार होगा ना। एडवांस सुना दिया वो तो, सुवर का जो अवतार होगा वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए तो होगा। अभी तो ये दिति के गर्भ में आवेंगे, वो कहानी सुना रहे कैसे आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा देवगण योगनिष्ठ सनकादि स्तुति की, तब बैकुंठ श्री हरि ने प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा मुनिगण मेरे पार्षद हैं। देखो भगवान लीला में झूठ बोल रहे हैं, ये समझो। लीला अभिनय में तो बोलता है, हीरो बोलते तो एक्टिंग हो रही है,
तो उस समय झूठ सचिन पे कहता लीला हो रही है कि इन्होंने मेरी कुछ भी पर इच्छा भगवान की है, भगवान की मर्जी से इन्होंने ये किया। जय विजय ने भगवान ने इशारा किया था, ये बताए तो उन्हें रेडर के मारो। अगर कोई पागल होते हमारे जैसे कहते आपने तो कहा था रोक दियो, लेकिन ये बेचारे चुप खड़े। अब भगवान ने कहा था रोक देना, वर्णन आवेगा आगे देखो। आप अपराध किया है, आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया वह मुझे भी पसंद है। मैं उससे एग्री हूं, मैं भी यही चाहता, अभिमत हूं मैं उससे बिल्कुल, मैं सहमत हूं उससे। बहुत अच्छा किया, भगवान तो चाहते ही थे, और नहीं तो भगवान चाहते तो इसको बदलवा सकते थे। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, ये सनकादिक पर है ना, ब्राह्मण मेरे परम, मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो हुआ है उसे मैं ये मानता हूं कि ये तिरस्कार मैंने ही किया है। क्योंकि किसी का नौकर किसी का कुछ कर दे तो जिम्मेदार तो उसी की होती है ना। हाँ, तो मैं अपना किया हुआ मानता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं। सेवकों के अपराध करने पर उनके स्वामी का ही नाम लेता है, वह अपयश उसकी कीर्ति को कर देता है, जैसे त्वचा को चर्म रोग। भगवान कह रहे मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूं। विकुंठ की परिभाषा कुछ है, मेरा निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से तो कुंठ, हाँ, सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ हूं, कहलाता हूं। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध वह मेरी पूजा क्यों न हो, मैं उसे तुरंत, भले ही मेरी पूजा मैं ही कर रहा हूं, लेकिन अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कर रहा है तो मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चण रज को पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण, मैं लक्ष्मी जी की तरफ को देखता नहीं हूं, आकर्षित नहीं होता, उदासीन रहता हूं, लेकिन आप लोगों का ये वो है, आपका वरदान है, आपकी कृपा है कि लक्ष्मी जी मुझे फिर के फिर भी छोड़ के नहीं जाती, फिर भी छोड़ती नहीं, जबकि मैं उनकी कोई केयर नहीं करता ज्यादा। यद्यपि नहीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्म आदि ब्रह्मा देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन करते हैं, और मैं इनकी ओर को देखता भी नहीं, लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं छोड़ के जाती। इसका कारण केवल आप लोगों की कृपा है, ये केवल ब्राह्मणों की कृपा, ये कह रहे सनकादि को, आपकी कृपा से ये ऐसा मुझे प्राप्त है, जो अपने संपूर्ण कर्म फल रहते हैं, निष्काम ब्राह्मण तरह तरह के पकवानों का भोजन करते हैं। हाँ, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा ही अब मैं अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। क्या बात है, भगवान कह रहे जो अपने संपूर्ण कर्मों का फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं वे निष्काम ब्राह्मण, ऐसे केवल ब्राह्मण हैं जो अपने सब कर्म भगवान को अर्पण, भगवान को अर्पण का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मविद हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो वे तो सब कर्म ये कहते हैं कि भगवान की लीला, कर्मों का फल ये है कुछ भी करना, ये तो ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की इच्छा ऐसी थी तो फल सब समर्पण हो गया। ये कैसे हो गया? भगवान की इच्छा, भगवान की लीला। तो वे जब उनको लोग निमंत्रण देते हैं ब्राह्मणों को, और वो घी से तरह तरह के पकवान तले हुए जब भोजन करते हैं ब्राह्मण, तब उनके मुख से भगवान खाते हैं।
ब्राह्मण को जो भोजन प्राप्त होता है वो ब्राह्मण के मुख से प्राप्त होता है। तो मैं उस समय ऐसा जैसा तृप्त होता हूं, वैसा मैं अग्नि में कोई आहुति दे तो मैं उससे तृप्त नहीं होता हूं। हवन वगैरह के में भी तो आहुति भगवान को जाती है, क्योंकि अग्नि भी भगवान का मुख है और ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। लेकिन भगवान कह रहे मैं अग्नि में आहुति देने से इतना खुश नहीं तृप्त होता जितना किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ठीक है ना। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। जो योग, देखो योग माया क्या होती है, जो योगियों को होती है, जो योग के कारण जो सिद्धि और माया जो सिद्धियां रिद्धियां मिलती हैं, वे उनका जो अखंड और असीम ऐश्वर्य है वो सब मेरे अंडर में है। तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, उन ब्राह्मणों के कर्मों को कौन नहीं सहन करेगा। तो इन जय विजय ने आपके कर्मों को सहन नहीं किया, आपको डंडा अड़ाया, इसलिए आपने ठीक किया। ये कह रहे हैं मैं तो आपके चरण रजों की धूल को ब्राह्मणों के अपने मुकुट पर धारण करता हूं, तो फिर आपके कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। आप चाहे जो करो। सापत ताड़त परस कहनता, ये लिखा है विप्र पूज्य असगाम संता। भागवत में बार बार आता है और रामायण में बार बार आता है। अब ये तो जो समझें जिनके लिए उन्हीं के लिए है। ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण इन्हें तीन चीजों को, दूध देने वाली गाय, ब्राह्मण और अनाथ प्राणी, जो इन्हें भगवान से अलग कुछ और समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिरध यानी गीध जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। क्या करते हैं ललित जी? नोचते हैं। कहीं से? अपनी चोंचों से। हाँ, जो इनको अलग समझते हैं मुझसे। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे। देखो ये सारा आ गया, हिंदी अनुवाद इसका रामायण में है। तुलसीदास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करे कि भगवान ही तो बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे, प्रसन्न चित्त से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका उस तब भी आदर करे उस ब्राह्मण का। तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूं, उसी प्रकार से जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन ब्राह्मणों को शांत करते हैं, वे मुझे अपने बस में कर लेते हैं। सापत ताड़त परस कहनता, विप्र पूज्य असगाम ही संता। मेरे इन सेवकों ने, है ना, जय और विजय ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान, यानी मेरा अभिप्राय क्या मतलब, यहाँ पे बात कह दी, वो और जगह वर्णन होगा। मेरा अभिप्राय नहीं समझे, मैंने ना ये थोड़ा कहा था आपको रोकना, ये कह रहे। मैंने इनको ये कहा था कि मैं एकांत में हूं, तो कोई भी आवे तो उसको एकदम मत आने जरा मेरे बिना पूछे। तो मेरा मतलब आपसे थोड़ा ही था कि आपको भी रोकेंगे, ये कह रहे हैं। वो और जगह विस्तार से आवेगी कहानी कि मैंने रोका था, वो यहां नहीं, मेरा अभिप्राय नहीं समझे, इन्होंने सबको रोक दिया। अरे भाई अपवाद तो होगा कहीं ना कहीं, सिर्फ भूल करने वालों को रोकना था, केवल रोकना तो ही नहीं था, रुकना तो ही नहीं था, लेकिन अपनी सफाई दिखा रहे भगवान ही ने सरकार जी को कि मेरा आशय था आपको रोकी। कह रहे यहाँ पर मेरा अभिप्राय नहीं समझे, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इनकी इतनी कृपा कीजिए, निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त
आपने जो इनको यहां से निर्वासित कर दिया, बैकुंठ से बाहर कर दिया, ये थोड़े दिन के लिए, फिर वापसी हो। जो रेस्ट्रिक्शन हुआ है इनका यहां से, ये जल्दी वापसी कर दो आप इन्हें, इतनी कृपा कर दो। ये अपने अपराध के अधम गति को भोग कर मेरे पास वापस, यानी अधम गति को भोग लेंगे, आपके राक्षस बनेंगे, अधम नीच योनि, अधम गति होगी नहीं है, पतित हो जाएंगे नब्जा। हाँ, ये राक्षस होंगे हो जा तो अधम गति को जानेंगे, ये गुंडागर्दी करेंगे, लूटमार करेंगे, मारेंगे, काट बचावेंगे, अधम गति करेंगे, दुष्ट हो जाएंगे, तो जल्दी मेरे पास वापस आ जाए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? क्यों खुश हो रहे? अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर, इन सुमधुर को लग रही है बात, सोचो। इसका वर्णन और रामायणों में और ग्रंथों में, आनंद रामायण में वर्णन है। एक बार जब भगवान को पृथ्वी पर आके अवतार लेना था, तो अवतार लेने के लिए भगवान ने एक रोज अपना बानक बनाया, तो उन्होंने बैकुंठ में सारे पार्षद बुला। ये जो घटना हो रही है ना, सनकादि को शाप की, इससे पहले की बात है। तो अब इन्हें पता है वो सब बात, तो बुलाए और सबको कहा, भाई यहां हो, हाँ ये बताओ, आप लोगों में से बैकुंठ में आने से पहले तकड़े पहलवान और कौन थे लड़ाकू? जो लड़ाकू थे और वैसे थे कौन कौन थे, सामने आओ। तो कितनों ने हाथ खड़ा कर दिया। मान लो हम भी अगर वहां चले जाए तो हम भी कहते हम भी ऐसे थे जी। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ कुश्ती लड़ो और मेरे साथ युद्ध करो, बॉक्सिंग। तो इस पर सब पीछे हट गए, ना जी हम आपके साथ तो नहीं करते। भगवान ने कहा, सुनो बात, मुझको लीला बनानी है, रामलीला, कृष्ण लीला, ये नारायण की लीला प्रहलाद वाली जो, भाई मुझे उसके लिए 2 विलन चाहिए, फिल्म के लिए 2। मैं उसके टेस्ट के लिए बात कर रहा हूं। जो तुम्हारे में बहादुर हूं और जो और मेरी लिहाज ना करें, मेरी साथ भी खूब भिड़े। हिरण्यकश्यप नहीं लड़ा खूब, हिरण्याक्ष लड़ा शोकर के अवतार से, और हिरण्यकश्यप भगवान से लड़ेगा, बहुत गदा मारेगा, हिरण्यक बहुत लड़ेगा, और रावण और कुंभकर्ण फिर लड़ेंगे, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र लड़ेंगे तीसरे जन्म में। चिंता ना करो, मैं घबराने, मैं बहुत खुश हूंगा। तो ये 2 जय और विजय सामना है, बाकी पीछे हट गए, हम नहीं करने के आपके साथ, हम ऐसी फिल्म का रोल नहीं चाहिए। तो जय और विजय आए कि जी आप हम तैयार हैं। भगवान का कुश्ती लड़ो, तो लड़े। तो भगवान का ठीक हो, अच्छे थे तुम, अच्छी मारपीट कर सकते हो, मेरे साथ भी ठीक ठाक, तो ये सेटिंग होगी। अब मैं तुमको फिल्म बनेगी, उसमें तुम्हें विलन का रोल मिलेगा, खलनायक का, ठीक है कर दोगे? क्या हाँ कर, मैं हीरो का रोल करूंगा उसमें, तुम खलनायक बनोगे। तो ये सनकाद, ये जो जय और विजय हैं, ये में दोनों हैं। इसलिए इनको पता है कि अब भगवान के साथ कुश्ती लड़ने का अवसर मिलेगा, युद्ध करने का अवसर मिलेगा, झगड़ा करने का मिलेगा। हम हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बनूंगा, एक मैं विजय हिरण्याक्ष बन के भगवान से लड़ूंगा, शुकर बन के पृथ्वी के निकालने पर झगड़ा करूंगा, बहुत मारूं, गदा मारता है, बहुत गदा से बहुत मारा इसने शुकर को, लेकिन भगवान तो भगवान है, तो आखिर में तो विलन मरना ही है। तो इसलिए ये उस बात को याद करके भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा। इन्हें पता था बहुत बढ़िया हो रहा काम, बहुत अच्छा। भगवान की उक्ति मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनते और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। गुरुजी, वैसे में एक चीज है, हाँ इनके ना 3 जन्म हुए हैं, हाँ जय जय के, लेकिन सबसे पावरफुल रोल जो रहा वो रहा रावण का। हाँ बढ़िया रहा। ये तीन राउंड होंगे इनके, 3 फिल्मों में काम है। पहले फिल्म में सतयुग में बनेंगे हिरण्याकश्यप प्रहलाद का पिता और हिरण्याक्ष
छोटा भाई। फिर सनकादि ने 3 जन्मों का श्राप दिया था, 3 जन्म द्विज बचन परवाना, मुक्त न भय हते भगवाना। तो फिर अगले राउंड में फिल्म में राम की लीला में वही रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। फिर थर्ड राउंड में कृष्ण जी की लीला में द्वापर में ये कंस वो नहीं शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। ये जय और विजय दोनों हैं ना। कंस नहीं हीरो नहीं, कंस विलन नहीं था, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल रावण वाला है, हिरण्यकश्यप। हाँ, तो ये जय है, ये जय है जो सीनियर है, और जो विजय है वो कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण और दंतवक्र है। तो भगवान ने वहां भी भगवान ने इनका वध किया, तब ये मुक्त हो गए, तब ये वापस फिर बैकुंठ में गए, ड्यूटी पर वापस चले गए। ये सारे लीला इस तरह रावण कौन सा है। रावण कौन था? जय जय नहीं, रावण रावण रावण। हाँ, ये हिरण्याकश्यप, जय और विजय जो दोनों है ना, जिन्हें श्राप मिला द्वारपाल। कंस ये और हैं, ये और दूत हैं, भगवान के पार्षद हैं, सब भगवान के बैकुंठ धाम में से आए, ये सारे देवता और वे। तो सबको रोल मिले, कंस को भी, जितने ये बकासुर घासुर जितने भी आए ना, अरे भगवान के जो परिवार वाले भी सारे, सब भगवान के साथ ही टीम आई थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी वो पूरी। फिर भगवान के धाम चले गए सब। जब भगवान का फिर अवतार होगा फिर आवेंगे। तो ये इसलिए पृथ्वी पे कि भगवान के पृथ्वी पे इसलिए है कि भगवान के अस्तित्व चैलेंज किया उन्होंने, फिर अपने को स्थापित किया। हाँ, तो लीला बननी थी ना, नहीं तो फिल्म कैसे बनती? बिना खलनायक के फिल्म तो ना बनती ना। भगवान को फिर ये दिखाना नीचे पृथ्वी पे आके कि सत्य क्या है, कि मैं भक्तों की कैसे रक्षा करता हूँ और गुंडागर्दी का कैसे दमन करता हूँ, आतंकवादियों का। तो वही हुआ ना। वो ही है। अपनी लीला दिखाने की कौन सी याद है? यस, अपनी लीला दिखाई, जैसे हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम क्या पढ़ते। तो ये तो इस लीला में तो शामिल हुए ना। जय और विजय ये रोल कर रहे, अब जा तैयारी कर रहे, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बनने की तैयारी हो चुकी। ये सांप का तो ये बहानाबाजी है सब। सीताराम, भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग किसका ललित जी अंग है? मुनीश्वरों का है जी, मुनीश्वरों का। मुनीश्वर का मतलब किसका हुआ? जय विजय का हुआ होगा या मुनीश्वरों का हुआ? मुनीश्वरों का हुआ। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। चलो फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर, अच्छा मुनीश्वर का ही है, हाथ जोड़कर कहने लगे, सनकादि कहने लगे, भगवान स्वप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम जान सके हैं। प्रभो आप ब्राह्मणों के परम, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य, यानी अब ये ब्राह्मण बोल रहे, आप लोक शिक्षा के लिए भले ऐसा माने, हाँ वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। ब्राह्मणों के भी तो आराध्य देव आप ही हैं। ये तो आप हमें फॉर्मेलिटी के लिए, लोक शिक्षा के लिए कह रहे हैं, ताकि संसार के लोग ब्राह्मणों की पूजा सेवा करें, इसलिए आप कह रहे हैं। ये तो हमें सिखाने के लिए कह रहे हो, नहीं तो हमारे तो आराध्य आप ही। सनातन धर्म आपसे ही, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के गुह्य रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। धर्म स्थापित करते हैं। हाँ, यदादाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो गीता जी में जो है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से, आपकी कृपा से, फिर भला कोई आप पर क्या कृपा करेगा? आपकी कृपा से सब पार होते, तो आपका कोई भला, आप जो हमें कह रहे हो ना
क्या आपने मेरे पे बड़ी कृपा की, आपने, ये तो आपकी औपचारिकता है, ये तो सज्जनता है जो आप हमें कह रहे हो। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन की चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर, वे लक्ष्मी जी भगवान भक्त जन आपके चरणों पर जो नूतन नई नई तुलसी की मालाएं अर्पण करती हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। कौन? तुलसी जी। अब इसमें एक बात आई ऊपर, पहला ही वाक्य देखो, भगवान, ललित जी पढ़ियो ऊपर, भगवान भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मैं लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी बस। रहती हूँ। जो अर्थार्थी हैं, यानी जो भगवान से कुछ चाहते हैं, सकाम भक्त हैं, जिनके कुछ प्रोग्राम हैं, मान लो कुछ भी चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, धन चाहते हैं, ये चाहते हैं, जनरली सकाम लोग हैं, भगवान से कुछ कुछ चाहते हैं, भगवान ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, तो वे पता क्या कौन वे क्या करते हैं, वे किसकी चरण रज, किसके चरण रज मस्तक पर धारण करते हैं? भगवान की नहीं, लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की। क्योंकि लक्ष्मी जी पे है सब कुछ देना को, तो भगवान पे तो कृपा तो लक्ष्मी जी की करते हैं वो। और लक्ष्मी जी और नारायण अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो मैं भगवान के, चूंकि भगवान तो तत्व स्वरूप हैं, तत्व ज्ञान है, वहां तो जो भगवान के जो ज्ञानी भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, तो वो तो भगवान के चरण रज की, उनके ब्रह्म ज्ञान की, तत्व की, आदि आदि वो करते हैं। लेकिन जिनको कुछ चाहिए तो वो भगवान के साथ लक्ष्मी नारायण की, राधे की, लक्ष्मी की, पार्वती की, आदि आदि, वो उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धरते हैं, क्योंकि इच्छाएं पूरी वो करती हैं। इसलिए आजकल संसार में जो राधे राधे का ज्यादा क्यों प्रचार है? कृष्ण जी कोई नाम नहीं लेता वृंदावन में, राधे 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 राधे, अरे राधे श्याम तो कहो, एक श्याम भी नहीं कहता तो राधे 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 राधे, तो क्यों? मतलब के लिए कर रहे, चाहिए सबको कुछ, घर में शांति रहे। कल युग में किसी को शांति चाहिए, किसी को बीमार ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, सकाम भक्ति है ना, सुख चाहिए, साधन चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए तो राधे राधे ही है। जैसे हमारे जैसे लोग जाएंगे घूमने तो वही पूछेंगे ऑटो वाले की राधे बैठो, राधे, हाँ ऑटो में बैठो राधे के, हाँ राधे राधे, हाँ पहले रिक्शा वाले, अब तो हॉर्न बजाने लगे होंगे, ये तुम रिक्शा वाले कहते हैं राधे राधे, जैसे शहर बम बोलते हैं ना कावड़ में, अच्छा हाँ, जैसे कावड़ में बोले शहर बम, तो राधे ही कहेंगे, कृष्ण जी एक नहीं कहता। तो इसलिए कहते हैं कि वे राधा जी के चरण कमलों को ही अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? उनका मतलब है, उनका जरूरत है, कुछ स्वार्थ है, कुछ कामनाएं हैं, तो वे ये यहाँ पे इशारा कर दिया इन्होंने। हाँ, कामनाएं देवी से पूरी होती है, कामनाएं देवी से पूरी होती है, देवी मतलब जैसे राधा पार्वती लक्ष्मी, हाँ जो उनकी अर्धांगिनी है, जो शक्ति है, माया है, तो कामनाएं तो माँ ही पूरी करेगी। पिताजी क्या देगा बच्चे को? जब भी बच्चों को कुछ जरूरत होती थी तो पिताजी के अलावा, पहले डांट के अलावा थोड़ा ही कुछ पड़े थी, डांट पड़े थी, फिर रोज की रोज वो चाहिए, फिर पैसे, और माँ को जाके है माँ के हिस्सा ला के निकाल कर दे देती, तो माँ ही तो देती, दूध भी माँ ही पिलावे थी, सुवावे भी थी। भाई सोचो पिता क्या करता था, पिता तो केवल माँ को, वो तो माँ की रक्षा करता है, माँ को सामर्थ्य देता है, माँ को सुरक्षा देता है, और पुत्रों का तो माँ ही करती है सारा। तो ऐसे ही जिनको सकामता कुछ चाहिए तो भगवान ही उसको, देखो राधे और श्याम अलग थोड़ा ही हैं, सीताराम अलग थोड़ा ही हैं। बालकांड में 18वां दोहा है, गिरा अर्थ जल बीसम कहिए तो भिन्न न भिन्न, ये कहने को दो हैं, भिन्न नहीं है। बंदो सीता राम पद, सीता और राम जी कहने को दो हैं, दो नहीं है, 2 in 1 है। तो सीधे राम कह दो तो भी बात वही बनती है, और सीधे सीताराम कह दो तो भी बात, राधे राधे कह दो तो भी बात वही है। श्याम जी कृष्ण जी उसमें आवेगी, कृष्ण जी कह दो तो राधे साथ आवेगी। ये दोनों अलग नहीं हो सकते, एक धर्मी होता है, एक उसका धर्म होता है।
एक कारण होता है, एक कार्य होता है, एक शक्तिमान होता है, एक उसकी शक्ति होती है, तो अलग थोड़ी होती है। जैसे विद्वान और विद्या अलग थोड़े होते हैं। विद्वान को बुला लिया तो विद्या साथ आई, धनवान को बुला दिया तो धन उसका साथ आया। आपने किसी नेता मंत्री प्रधानमंत्री बुला तो उसकी जो सत्ता की ताकत है, पद उसके साथ आया, फिर में कुर्सी थोड़े चल कर देगी वहां से, तो वो जो यहां पे भी जो कह देगा पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तो उसका जो पद है, जो सत्ता ताकत, उसकी जो ऐश्वर्य वैभव है, वो राधा जी, सीता जी, पार्वती, लक्ष्मी देवी, दुर्गा वगैरह हैं, और वो खुद जो है वो शक्तिमान है। बस तो उसे कह दो, उसकी पत्नी को कह दो, दोनों को कह दो, एक बात एक। वो तो आपकी पसंद है, सबके आप अपने स्वभाव है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से, ये 20 के बाद, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही भजनीय गुणों के क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों चरणों में लगने से पवित्र हुई जो मार्ग की धूल है और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। ये शंकादि कह रहे, क्या ये आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? तो भगवान दोनों कहेंगे हाँ मेरे तो इनसे ही बढ़ा है। भगवान तो कहेंगे हाँ मेरे तो इनसे बढ़ा है। मैं कह रहे नहीं, आपसे उनकी बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे के, वो उसकी करता है, वो उसकी करता है, बात हो जाए। संतत दासन देहु बढ़ाई ताते मोहि पूछे वो रघुराई। ये अगस्त जी भी कहते हैं बताओ हम कहां जावें, अब कहां राक्षसों को कैसे मारेंगे? तो अगस्त जी कहते हैं देखो ज्यादा बावले न बनो, मुझे आपकी सब महिमा पता है। आप संतों को भक्तों को बढ़ाई देते हो, इसलिए आप मेरे से पूछ रहे हो। आपको क्या नहीं पता? मैं जानता नहीं आप भगवान है, सारी शक्ति दुनिया के ब्रह्मांडों के रचयिता है। अगस्त जी ने कही हो बात, तो सीधी सीधी बात करो। मुझे नाटक मतलब हुई और फिर स्तुति करी बहुत जोरदार हुई। हाँ, तो ये तो बढ़ाई देते हैं भगवान। ये देखो कितना, हाँ इस 24 पर पूरा नीचे तक पूरा कर दो बस। भगवान आप साक्षात, आप तीनों लोगों में रहते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप और शौच दया 3 चरणों से करते हैं। अब आप देखिए हमारे सबके अंदर जो भगवान की भक्ति को दूर करने वाले हैं वो रजोगुण और तमोगुण हैं। ठीक, तो ये आप हमें दूर करो। जब सतगुण आ जाएगा तो हमें ऑटोमेटिक भगवान का ध्यान, भगवान के तत्व का ध्यान, भगवान के समाधि ये ऑटोमेटिक लग जाएगी। आप हमारे अंदर सतगुण की प्रधानता कर दो, रजोगुण को और तमोगुण को हर लो। देव पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें। ललित जी ने बोल रहे, सब बोल रहे हो, आप अकेले बोलना चाहो क्या? नहीं नहीं, प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। हाँ प्रभु आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ये उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आपको ये पसंद नहीं है कि कोई वेद की मर्यादा का उल्लंघन करे। हाँ, आप जनों की नाथ और जगत प्रतिपादक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति नम्र रहते हैं कि इसे आपके तेज की कोई हानि, यह तो आपकी लीला मात्र है। सब आप अब ये वो कह रहे बेचारे सनकादि, मैं उनकी बड़ाई कर रहे और मैं उनकी बड़ाई कर रहे। इसे पूरा ही कर दो, थोड़ा सा रहेगा। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार के रूप में इनकी वर्ती बढ़ा दे। देखो अभी ये कह रहे ये द्वारपाल है ना, आप चाहो जैसा इन्हें दंड दो और चाहे आप इनकी तनख्वाह बढ़ा दो।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके अनुचरों को किया, इसके लिए हम ही को उचित दंड, उल्टा हमें दंड दो आप। और ऋषि सनकादि कह रहे हमें दंड दीजिए, अब हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा मुनिगण आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए यह मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब खुलन लग रहे, सच बता रहे, यो मेरी प्रेरणा से हुआ है। नारद जी को भी यही कहा था, मम इच्छा कह दीन दयाला, श्राप का पालन तो भगवान ही करें। भगवान ने कहा मैंने तो दिलवाया, आप गिलानी ना करो। उन्होंने उल्टा कहा ना कि आप हमें दंड दे दो, इन्हें ना बेचारों को दो इन्हें। तो अब मैं कह रहे ये मेरी प्रेरणा से हुआ है, शीघ्र ही देखो दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी मेरे पास लौट आएंगे। ये वहां पर द्वेष भाव से मेरे में ऐसे जुड़े रहेंगे, इतना भजन करेंगे। जो ध्यान होता है वो निगेटिव भी ध्यान होता है, द्वेष का। एक तो होता है प्रेम के साथ, राग के साथ महत्व, और एक होता है द्वेष के, वो उससे भी प्रबल होता है। तो ये कह रहे ये वहां पर क्रोध आवेश में बड़ी एकाग्रता के कारण योग संपन्न हो जाएंगे, इनके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, केवल मैं रह जाऊंगा इनके लिए। श्री ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी उपसंहार करते हैं। तदनंतर मुनीश्वरों ने भगवान विष्णु और उनके संप्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते परम तो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा जाओ मन में किसी प्रकार का भय मत करो। अब ये में है जिन्हें साप मिला, हाँ चिंता ना करो, भय ना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। समर्थ हो ब्रह्म तेज क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एक बार जब हो गया था तब तुमने द्वार में प्रवेश करते ही देखो क्या नाम सुरभि आ गया ना सारा किस्सा, ये तो यही आ गया, मुझे सोचता कहीं लगता। देखो अब ये भगवान बता रहे कि सुनो, हाँ अब धीरे से पढ़ना, जो अपने राम की इंतजार वही सीमा आवेगा। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था अंदर, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। याद करो, जैर विजय को कह रहे पार्षदों, उस समय उन्होंने लक्ष्मी जी ने यानी क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वर्ती रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी ना, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े समय में मेरे पास। अब देखो यहां पर स्पष्ट हो गया, लक्ष्मी जी ने आपको शाप दे दिया था, लेकिन भगवान ने मर्यादा के लिए उसको हाईलाइट नहीं किया। लक्ष्मी जी के शाप से अगर ये दोनों राक्षस बनते तो भगवान पर आरोप करते कि आपकी पत्नी के कहने से इसलिए बेचारों को दो पार्षदों को आपने राक्षस। तो लक्ष्मी जी को वहां पर यह कहा भगवान ने, तुम अभी कुछ दिन शांत रहो, मैं ब्राह्मणों से श्राप दिलवाऊंगा इनको, उससे बनाऊंगा, तुम्हारा नाम नहीं मैं बदनाम होने देना। हाँ मतलब तुम्हारा नाम नहीं होने का काम करूंगा मैं, तुम्हारे शाप के कारण, क्रोध तुम्हारे कारण मैं इनको दंड दूंगा, लेकिन तुम्हारे जिम्मे नहीं लगाने का, जिम्मे लगा दूंगा मैं इनको सनकादि ब्राह्मणों को। ये कहा अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वर्ती रहने से एकाग्रता लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में फिर अंदर वापस प्रवेश किया। 7वीं ड्योढ़ी से भगवान फिर अंदर चले गए, गेट से चले गए ना। भगवान के विमानों की, हाँ वे देव श्रेष्ठ जय और विजय ये है उनके नाम। तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। उत्तरो, अब ब्रह्मा जी कह रहे उत्तरो गिरने लगे विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। उन्हें यह हुआ जो बाकी लोग थे, हाँ वैकुंठ धाम में से भी ऐसे गिरेंगे, यहां से भी यह हो सकता है क्या वापसी। तो उन्होंने हाहाकार मचा, हमारे 2 साथी जा रहे, अब ये राक्षस बनेंगे, ऊपर से गिरा दिया गया वैकुंठ से,
वापस कर दिए। इस समय दिति के गर्भ, अब आगे ना बात वहीं, दिति के गर्भ में जो स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद परवरों ने प्रवेश किया है। ये इतनी लीला हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनाने के लिए भगवान ने बनाई, वे उसमें प्रवेश किया उन्होंने। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। देवता क्या कहने गए थे ब्रह्मा जी से, ध्यान दो कल, कि हमारा तेज फिक्का हो गया, तूफान हो रहा है। जब तूफान आया था कल, ध्यान दो, सारे को सब हल्का हो गया, सूरज में तेज नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा इसलिए हो रहा है, पार्षद परवरों ने ही प्रवेश किया, उन असुरों के तेज से तुम्हारा तेज फिक्का। और अभी तो पेट में ही है ये, जब बाहर आएंगे तब देखो क्या होगा, फिक्का पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं देवताओं, इसलिए तुम चिंता ना करो। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, में सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे, ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं, चिंता न करो। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सब भगवान की योजना है, ये दोनों राक्षस बनेंगे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के गर्भ में आगे अब इनका अवतार होगा, ये हाहाकार मचावेंगे देवताओं, इसलिए मैं इसमें क्या करूं और तुम भी इसमें क्या कर सकते हो? बेटे वो भी खोल दो। तो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे षोडशो अध्याय, 16वां अध्याय भी पूरा हो गया। अब देखो कल हेडिंग पढ़ लो केवल, कल को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म, ये जय और विजय बनेंगे। जय बनेगा हिरण्यकश्यप बड़ा और हिरण्याक्ष बनेगा छोटा विजय। इनका कल को जन्म होगा और हिरण्याक्ष की कल को दिग्विजय का प्रश्न आवेगा, ठीक है। उसके बाद फिर शुक्र अवतार होगा, वो एडवांस सुना दिया, जो पृथ्वी को नीचे डुबो देगा जल में। वो कुछ कथाएं ऐसी होती है, कुछ पहले सुना दी जाती है, कुछ बाद में सुना दी जाती है। पूछा गया था ना कि कैसे शुक्र अवतार हुआ विनाश। हाँ, तो उन्होंने पहले बता दिया। तो वो अब उसका वर्णन किया जा रहा है। अब हाँ, ये ऐसे से आए थे इनका स्वभाव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान